ऐसे में मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कभी गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी को फतह करने के लिए अब तैयारी है सोनिया गांधी के रायबरेली किला को ध्वस्त करने की। इसके साथ ही एसपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट मैनपुरी में डिंपल यादव को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है और सूत्रों की माने तो अमित शाह और जेपी नड्डा यहां पर बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, दौरा करेंगे जिले का। बीजेपी आज समीक्षा बैठक कर रही है जिसमें लोकसभा चुनाव में यूपी में हारी हुई 14 सीटों को लेकर भी मंथन होगा और आज इसको लेकर महासचिव बैठक करेंगे। 1 सितंबर को होने वाली बैठक में आखिरी मुहर लगेगी। वो 14 सीटें, इनमें गाजीपुर, घोसी, ऐसे वो तमाम जगह हैं जो शामिल है जिनको बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में जब 2019 में चुनाव हुए थे। तो इस बार 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और इन 14 सीटों पर खासतौर पर बीजेपी की नजर होगी। और मैनपुरी में क्योंकि डिंपल यादव को हराना है, अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव और उनको हराना है, मैनपुरी सीट पर बीजेपी की नजर है। और रायबरेली जहां से सोनिया गांधी जीती थी 2019 में, उन्हें भी हराने के लिए बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पहले से अधिक सीटें और अधिक वोट लेकर तीसरी बार हैट्रिक करने का है और उसी में उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें हमारा जीतने का लक्ष्य है। उसके लिए हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, बाकी के लिए कोई हाई प्रोफाइल हो, उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सर, मैनपुरी रायबरेली, क्योंकि मैनपुरी है तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। इन दोनों का जो अवैध किला है उसको बीजेपी किस तरह से भेदेगी, किस तरह से आगे अपना काम दिखाएगी जिससे कि ये सीट जो है बीजेपी के पाले में आ जाए? आपने 2014 में किले ढहते हुए देखे हैं, 2019 में किले ढहते हुए देखे हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इस बार ढह जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, चाहे रायबरेली हो चाहे मैनपुरी हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीट शामिल हैं जिसमें खास जो भूमिका है, बीजेपी का जो खास इंपॉर्टेंस है वो मैनपुरी और रायबरेली की सीट को लेकर है। चूंकि मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इन दोनों ही किलों को भेदने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति तैयार कर रही है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम करने वाले हैं और संगठन के लोगों के साथ बातचीत करके लगातार उसमें जीत का मंत्र देने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हार गई थी। इसी में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर नजर बनी है बीजेपी की। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि रायबरेली और मैनपुरी के साथ इस बार यूपी की सभी 80 में से 80 सीट लोकसभा की सीटें जीतेंगे। चाहे मैनपुरी हो या रायबरेली, इस बार हम सब जगह जीत हासिल करेंगे। अब कहीं किसी का गढ़ नहीं रहा, अब बस पूरे देश में बीजेपी का गढ़ है, बाकी सारे गढ़ ध्वस्त हो गए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपको बता दें कि राज्य की 80 सीटों में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर और नगीना सीट हार गई थी भारतीय जनता पार्टी।